राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास 6 रहेगी और आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और मेरा नाम दुर्गेश चौधरी है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी कंपनी के बारे में, जिसका आगमन 1664 में हुआ था और 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान पर भारत निकला था। और उसके एक साल बाद 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहला कारखाना व्यापारिक खोला। उसके बाद कंपनी की व्यवस्था 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और स्थापना के समय लुईस 14वां फ्रांस का सम्राट था। उस समय इसकी स्थापना की गई थी। यह एक सरकारी व्यापारिक कंपनी थी। इसका विकास क्रम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1669 में गोलकोंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त कर मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की थी। और अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1672 ईस्वी में एडमिरल डेला ने गोलकोंडा के सुल्तान को हराकर सैन थोमे को छीन लिया। उसके बाद वर्ष 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोस मार्टिन ने वालिकाडोपुर के सूबेदार शेरशाह खान लोदी से पौंडचेरी नामक एक गांव प्राप्त कर लिया। कालांतर में पौंडचेरी इनका मुख्य केंद्र बना। पौंडचेरी के कारखाने में मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पौंडचेरी के कारखाने में मार्टिन फोर्ट में लुई का एक निर्माण कराया। फ्रांसीसी ने 1721 में मॉरिशस को जीता। 1724 में मालाबार स्थित माही को जीता। 1739 में करिकल पर अधिकार कर लिया और तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों से हारकर भारत से बाहर हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध को हुआ था 1758 से लेकर 1763 ईस्वी तक। वर्ष 1731 में चंद्रगढ़ के प्रमुख के रूप में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति की गई थी। डुप्ले को भारत में फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। असफलता के कारण क्या थे? फ्रांसीसी सरकार का सहयोग, कंपनी का सामंती स्वरूप होना और शाही नियंत्रण खत्म हो जाना, नौसैनिक कमजोरी, फ्रांसीसी सेनापति की तुलना में अंग्रेज सेनापति योग्य थे, जैसे कि एयरकूट, क्लाइव, लॉरेंस इत्यादि। फिर उसके बाद है डेनिस 1620 में इन्होंने कंपनी की स्थापना की। डेनमार्क कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में डेनिस में हो चुकी थी। उसके बाद ये 1620 में भारत में आई। भारत में कहाँ पे आए थे? त्रावणकोर में। और 1676 ईस्वी में सेरामपुर, जो बंगाल में पड़ता है, अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित की। और 1675 ईस्वी में डैन लोगों ने अपनी भारतीय कंपनी को अंग्रेजों को बेच के चले गए। नोट करने वाली बात यह है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई थी। इन्होंने एक अपना व्यापार चीन के साथ स्थापित कर लिया था। इसके लिए उन्होंने अपना कंपनी यहाँ से, भारत से, ये चीन के साथ रवाना हो गए। व्यापारिक कंपनी के आगमन का क्रम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पुर्तगीज आए थे, उसके बाद डच आए थे, अंग्रेज आए थे, फिर डैन आए, फिर फ्रांसीसी आए। और भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए थे और सबसे अंत में 1961 में गोवा से यही गए थे। यूरोपीय कंपनी भारत से गमन का क्रम जो जाने का समय है, सबसे पहले डेनिस गए थे, उसके बाद डच गए थे, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच, फिर पुर्तगीज। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर अपना डालना, जिससे कि आपको मुझे पता लगे कि मैं इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत